कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्ड मेडल स्वास्तिक इंटरप्राइजेज, सभी प्रकार के बिजली के उपकरणों के अधिकृत विक्रेता। गोकुल मार्बल, विभिन्न कंपनियों के टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी के अधिकृत विक्रेता। जनता मेडिकल में 18% छूट और फ्री होम डिलीवरी सुविधा के साथ दवा उपलब्ध। तो लॉयंस क्लब के 60वें वार्षिक अधिवेशन में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मुंबई से पहुंचे डॉक्टर राजीव पुरी जी और उनसे खास बातचीत की न्यूज लाइन के डायरेक्टर प्रिंस समद ने। आइए सुनते हैं। नमस्कार, न्यूज लाइन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान जिनसे हम बात करेंगे। आज हम मौजूद है जमशेदपुर में और जमशेदपुर में लायंस क्लब के समागम समारोह में हमारी मुलाकात होती है डॉक्टर राजीव पुरी जी से। पहली बार हमारा परिचय इनसे होता है और इनके मोटिवेशनल स्पीच को जब हम सुनते हैं तो निश्चित रूप से प्रभावित हो जाते हैं और दिल करता है कि आज इनके साथ रूबरू होकर आपको भी इनकी बातों को लेकर आप तक पहुंचाए, क्योंकि इनके मोटिवेशनल से जो लाइनिज्म लाइन मेंबर में जो जोश पैदा हुआ और जो नेशनलिज्म की बात इन्होंने की, देशभक्ति के साथ इकोनॉमिक्स और देशभक्ति दोनों कैसे आगे बढ़े, इस पर जो इन्होंने अपनी बात की, निश्चित रूप से आज देश को उस चीज की जरूरत है। हम मुलाकात करवाते हैं आपको। हमारे साथ है डॉक्टर राजीव जी। हम इनसे बात, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में राजीव जी स्वागत है और खुशी की बात है कि आज हमारे छोटे से चैनल न्यूज लाइन में आपका इंटरव्यू हम कर रहे हैं। तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल कि मोटिवेशनल स्पीच जो आज आपका हुआ, मैंने सुना, प्रभावित हुआ, लायंस के तमाम मेंबर काफी प्रभावित हुए और कार्यक्रम के बाद लोगों का एक तांता लगा, हुजूम लगा, आपसे लोग मिले और सभी लोगों का एक ही कहना था कि आपकी स्पीच से कहीं ना कहीं एक जोश पैदा हुआ। तो ये सारी चीजें, देशभक्ति और इकोनॉमी दोनों को मिला के कैसे आप इस चीज को लेकर आगे चल रहे हैं और क्या आपके जहन में देश को लेकर ये सवाल कहां से उभर कर आता और इतने डाटा कहां से आपने तैयार किया हमारे दर्शक? थैंक यू। और मैं ये अपनी खुशकिस्मती मानता हूं कि आपके चैनल में मैं आ सका। मैं ये नहीं बोलूंगा, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप बोल रहे हैं हमारा छोटा सा चैनल। छोटा नहीं, जो देश की बात करते हैं वो चीज, वो लोग, वो चैनल, वो आदमी, वो सब बहुत बड़े होते हैं। क्योंकि बात जो आज हो रही है और जो मैं मानता हूं फ्यूचर की हकीकत है वो कि विश्वगुरु भारत होगा और विश्वगुरु भारत के हम रास्ते पे हैं। बस ये कि हमें उसके लिए कंट्रीब्यूट करना, यानी वो रास्ता बहुत आसान नहीं है। मैंने जैसे आज कहा कि हम नंबर 1 इकोनॉमी 2067 तक प्रोजेक्शन है और वो तब अगर हमारी ग्रोथ होगी 8% पर एनम हर साल, पिछले साल 7% पर एनम, और हम दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी हम है, द ओनली स्टार इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, अकेला सितारा एक इकोनॉमीज के आकाश में दुनिया के हम है 7%। अब हम सोचें 67 तक 41 साल हमें अगर 8% से ग्रो करना है तो हर एक को ताकत लगानी पड़ेगी। इसमें किरदार हर आदमी का होगा, हर लेवल पे होगा। लायंस को तो मैं सलाम इसलिए करता हूं कि जो सबसे कमजोर कड़ी है, यानी जो गरीब है, हैव नॉट है, गुर्बत से मारे हैं और जो शायद जिसकी वजह से देश थोड़ा सा पीछे रह जाए, उस कड़ी को वो मजबूत कर रहे हैं। अब उसको तो वो कर रहे हैं, लेकिन हम जो सारे लोग हैं, हमें भी जो हम काम कर रहे हैं तो हमें उस काम में ज्यादा ताकत, ज्यादा शक्ति, ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इसलिए मोटिवेशनल स्पीकिंग यहाँ पे आ जाता है कि हमारे अंदर जो ताकत है जिसे हम नहीं पहचानते, उसे बाहर कैसे निकालें। और दूसरा, देश, देखो ये तो मैं मानता हूं, a country of winners is a winning country, a country of performers is a performing country, a country of achievers is an achieving country, a country of greats is a great country। यानी अगर हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि हमारा देश ग्रेट नहीं, ग्रेटेस्ट होगा, जो कि प्रोजेक्शंस हैं, और फिर हम बनेंगे विश्वगुरु। और जो मैंने आज बात की, ये शायद भारत नहीं, ये भारत इतना बड़ा हो जाएगा कि जो लोग हमसे अलग हुए थे वो बोलेंगे हमें फिर से अपने पास ले लो। ये आवाजें उठने लगी हमारे आसपास, जब उनकी आवाम, उनकी जनता बोलती है हमें ले लो मेरे पास,
अभी एक मेरे पास क्लिप आया था, वो चैनल मेरा इंटरव्यू लेने चाह रहे हैं, उन्होंने कुछ मेंबर्स थे हमारे एक देश के, जब उस एंकर ने पूछा उनसे कि आपको नहीं लगता कि हमें कश्मीर वापस लेना चाहिए हिंदुस्तान से, आप जानते हैं वहां की आवाम ने क्या कहा? उन्होंने कहा छोड़ो कश्मीर की बात, हम अपने आप को तो संभाल नहीं पा रहे, कश्मीर तो छोड़ो, हमारे लीडर्स को बोलो कि हमें भी इंडिया को दे दें, वो सुपर पावर बनने चले हैं, उनके साथ हम भी सुपर पावर बन जाएंगे। हम जहां पे है सुपर पावर क्या, हम तो जिंदा भी नहीं रह पाएंगे शायद, हमें इस बात की सोच करनी पड़ रही है। तो मैं सोचता हूं कि जो आने वाला भारत होगा बहुत बड़ा होगा हर तरह से, और दुनिया के लिए एक ये मिसाल बन के रह जाएगा। बस ये कि अपने हर भारतीय के अंदर जो ऊर्जा है उसे हम बाहर निकालें। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज जो आपने एक सवाल, बड़ी अच्छी सवाल पैदा कि जो मेरे जहन में आ रहा था लगातार, कि हम बात कर रहे थे जब अब उस दौर की, जब बीसी की और एडी की जब हम बात कर रहे थे, उस दौर की फौज के ताकत की जब बात कर रहे थे और आज के एटॉमिक ताकत की बात कर रहे थे, क्या फर्क दिख रहा था और कैसे आप उस बात को संतुलन कर रहे थे थोड़ी सी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये भी बता दूं, देखो फैक्ट्स एंड फिगर्स ये बताते हैं कि कई लोग हमारे देश के अंदर वो हमारी सोच या हमारा पास बोलते हैं कि ये आपकी सोच है, ये मन गढ़ंत कहानी आप बनाते हैं। तो जब मैं फैक्ट सामने लाता हूँ, ये सिर्फ एक बात बताती है कि ये कोई सोच या कोई सपना नहीं, ये हकीकत। देखिए आपने फौज की बात करी, मैंने कहा आज इंडिया की आर्मी वर्ल्ड में नंबर 2 है, 14.5 लाख। चाइना की आर्मी वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 है, साइज में बड़ी है, 21 लाख। दोनों मिलके होते हैं 35.5 लाख। और मैंने जो उस टाइम पे बताया कि महाभारत जो कि हमारी धरोहर है और हमारा कल्चर है, कुरुक्षेत्र तो हमारे सामने ही है, पास में है। मेरे रूट्स पंजाब में है, बस बिल्कुल वहां से बाहर निकलो और कुरुक्षेत्र आ जाता है। तो कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई, कौरव आर्मी 11 अक्षौहिणी, पांडव 7 अक्षौहिणी। अब इसमें भी साइंस है, ये इंडिया इतना एडवांस था उस टाइम पे। एक अक्षौहिणी में 10 यूनिट होते हैं सर, 1 यूनिट एलिफेंट हाथी, 1 चैरिट यानी रथ, 3 यूनिट कैवलरी यानी घुड़सवार, और 5 यानी इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक, टोटल 10 यूनिट। और 1 यूनिट होता है 21,870। एक अक्षौहिणी में होते हैं 10 यूनिट, 2,18,700। तो 11 अक्षौहिणी कौरव आर्मी, 7 अक्षौहिणी पांडव आर्मी, 18 अक्षौहिणी लड़ी थी कुरुक्षेत्र में। यानी आप मिला लें 18 मल्टीप्लाइड बाय 2,18,700, जवाब है 39,60,000 लोग कुरुक्षेत्र में लड़े थे। इंडिया और चाइना की आर्मी मिला के 35.5 लाख लोग होते हैं। ये था भारत। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी जो हम बढ़ रहे हैं, मैं यही बोल रहा था, हम अपना काम और जोर शोर से करें। मोटिवेशन यहाँ पे आती है, यानी हमारी जो सोच है, चाहत है, नियत है, फितरत है, विल पावर है, उसे हम बढ़ा के हम अपना बेस्ट दें ताकि हम वहां पहुंचे। मैं बार बार यही बोल रहा था, हम आज डिफेंस पावर नंबर 4 है, इकोनॉमी नंबर 4 है। हम यहाँ पे रुके नहीं, हमें करना बहुत कुछ है, क्योंकि इंडिया को भारत बनाना है। पहले हम भारत समझ लें क्या था, इंडिया कहाँ पे है, और फिर हम वो ताकत लगाएं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बातें आपने कही। अब मैं अंतिम आपसे चलते चलते फिर मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन चलते चलते ये कहूंगा कि आप अपने इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होने के बाद अपने देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देश की जनता को यही मैसेज देना चाहूंगा कि खुशकिस्मत है हम जो हम इस धरती पे पैदा हुए। और याद रखना, भारत हमेशा विश्व गुरु था और अब हम अग्रसर हैं। 1000 साल का पीरियड आया जिसमें हम थोड़ा सा नीचे गए। वो वही वजह है, अपने ही लोग थे जिन्होंने अपने ही लोगों की टांग खींची तो हम नीचे गए। लेकिन 1000 साल के बाद फिर से वक्त और किस्मत का पहिया हमारे साथ आया। बस ये टॉप से थोड़ा दूर है, यहाँ पे है। अब हम वो ताकत लगा दें, ये मान के चले कि हम दुनिया के लिए मिसाल थे, बन रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तो गर्व करें, फख्र करें, नाज करें भारतीय होने में, और गिव योर बेस्ट, पूरी ताकत लगा दो, और फिर हम बनेंगे नंबर 1 और दुनिया के लिए हम मिसाल बनेंगे। बिल्कुल। तो आपने एसके पुरी साहब को सुना। निश्चित रूप से छोटे से इंटरव्यू में जो इन्होंने जोश पैदा किया है, निश्चित रूप से आपको इनके मोटिवेशनल इंटरव्यू को सुनकर जोश जरूर पैदा होगा। और जब देशभक्ति की भावना उठती है, जब देशभक्ति का जुनून सर पे सवार होता है,
तभी हमारा देश मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा। और इनके मोटिवेशनल स्पीच से ये साबित होता है कि हर पल आपको देश के प्रति सचेत रहना होगा, चाहे इकोनॉमिकल रूप से, चाहे देशभक्ति के रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे दिमागी रूप से आपको जागरूक होना पड़ेगा। और देश को नंबर 1 विश्व गुरु बनाने के लिए एक एक व्यक्ति का सहयोग जरूरी है। मैं आज के इस इंटरव्यू को यही समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज इतना अच्छा इंटरव्यू दिया। जी, न्यूजीलैंड के तमाम दर्शकों को नमस्कार। निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण, मधुपुर में। आज ही विजिट करें।